एलन मस्क, दुनिया को बदलने वाला शख्स। एलन मस्क का जन्म और बचपन। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के शहर प्रिटोरिया में हुआ। बचपन में ही उनके अंदर कुछ अलग कर दिखाने की तमन्ना थी। वह कभी भी किसी चीज से संतुष्ट नहीं होते थे। उनके दिमाग में हमेशा नए आइडिया और आविष्कार का ख्याल रहता था। जब दूसरे बच्चे वीडियो गेम्स खेलते, एलन ने अपनी खुद की गेम बनाई थी। ये शुरुआत थी एक ऐसे दिमाग की जो भविष्य में दुनिया को अपने तरीके से देखने वाला था। अमेरिका आना और नई शुरुआत। एलन ने अपनी जिंदगी की नई मंजिल का निर्धारण कर लिया था जब उन्होंने 17 साल की उम्र में दक्षिण अफ्रीका छोड़ा और कनाडा की तरफ सफर किया। यहां से वह अमेरिका शिफ्ट हो गए, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एडमिशन लिया। यहां उन्होंने इकोनॉमिक्स और फिजिक्स की डिग्री हासिल की, लेकिन उनका असली मिशन कुछ और था। वह चाहते थे कि अपनी जिंदगी को कुछ ऐसे तरीके से जिएं कि दुनिया उन्हें न सिर्फ पहचाने बल्कि उसकी दिशा को भी बदल सके। पहली बिजनेस Zip2 और पेपाल की कहानी 1995। एलन मस्क ने अपनी पहली कंपनी Zip2 बनाई, जो एक ऑनलाइन सिटी गाइड थी। इस स्टार्टअप को बनाने के बाद उन्होंने बहुत जल्दी अपनी कंपनी को 307 मिलियन में बेच दिया। लेकिन एलन का विजन सिर्फ अपने लिए पैसा कमाना नहीं था। उन्होंने X.com बनाई, जो बाद में पेपैल बन गई। पेपैल की मदद से उन्होंने दुनिया को ऑनलाइन पेमेंट का एक नया तरीका दिया। यह आविष्कार न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। पेपाल को ईबे ने 1 अरब 500 करोड़ में खरीदा और एलन के पास जो पैसा आया उससे वह अपने नए सपने की तरफ कदम बढ़ाने वाले थे। स्पेस एक्स, अंतरिक्ष में सफर। एलन मस्क ने सोचा, अगर हम अंतरिक्ष की तरफ नहीं जाएंगे तो हम अपनी टेक्नोलॉजी का असली पोटेंशियल नहीं समझ सकते। 2002 में उसने स्पेस एक्स की नींव रखी। मस्क का सबसे बड़ा उद्देश्य था मंगल ग्रह पर मानव जीवन को स्थापित करना। लेकिन इस रास्ते में उन्हें अक्सर बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। स्पेस एक्स के रॉकेट असफल हुए, लेकिन मस्क का हौसला कभी नहीं टूटा। 2012 में स्पेसएक्स ने अपना पहला कमर्शियल कार्गो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक भेजा और इसके बाद से स्पेसएक्स को दुनिया भर में एक नए तरीके से जाना जाने लगा। टेस्ला, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और ग्रीन रिवॉल्यूशन। एलन मस्क की जिंदगी का एक और टर्निंग पॉइंट था टेस्ला। 2004 में जब टेस्ला मोटर्स में मस्क का इन्वॉल्वमेंट शुरू हुआ तो उन्होंने दुनिया को इलेक्ट्रिक गाड़ियों का एक नया कॉन्सेप्ट दिया। मॉडल एस ने दुनिया के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड को बढ़ाया और इसने प्रदूषण को कम करने की दिशा में भी कदम रखा। टेस्ला ने दुनिया को एक नया विजन दिया, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन, जो न सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छा हो बल्कि हर इंसान के लिए पहुंच में हो। न्यूरालिंक और द बोरिंग कंपनी। मस्क का विजन सिर्फ अंतरिक्ष और गाड़ियों तक सीमित नहीं था। न्यूरालिंक के जरिए उसने दिमाग और मशीन के बीच कनेक्शन बनाने का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें मानव मस्तिष्क और तकनीकी को जोड़ने की कोशिश की गई। इसका उद्देश्य है कि इंसान के दिमाग की क्षमता को बढ़ाया जा सके। द बोरिंग कंपनी भी मस्क का एक अहम प्रोजेक्ट है, जिसमें उसने अंडरग्राउंड टनल्स बनाने का आइडिया दिया, जिससे भीड़-भाड़ वाले शहरों में ट्रैफिक की समस्या को हल किया जा सके। मस्क की संघर्ष और उनकी विरासत। एलन मस्क के सफर में कई बार ऐसे पल आए जब लोग समझते थे कि वह असफल हो जाएंगे। स्पेस एक्स के रॉकेट की शुरुआती असफलताएं, टेस्ला की वित्तीय समस्याएं और मस्क के बिजनेस वेंचर्स के चैलेंजेस उनके लिए मुश्किल दौर थे। लेकिन मस्क का मानना है, अगर आप अपनी असफलता से कुछ नहीं सीख रहे तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं। उसने कभी अपनी संघर्ष को अपनी सफलता का हिस्सा बनाया और आज वह दुनिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स में से एक है।